हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, आज मैं आपको रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी जो पेपर में आए हुए हैं और उससे संबंधित है। देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर नंगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखो, ये पेपर में आया हुआ था कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। राजस्थानी भाषा और साहित्य किसने लिखी थी? मोतीलाल मैनारिया ने। सही है ये। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखे थे? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। ये भी सही है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सर जॉर्ज ग्रियर्सन। ये गलत है। ये जो वैज्ञानिक इतिहास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? ये डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा था। ये गलत है इसका। तो इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। और जो शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सेंगर लिखी थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? तो इसका आंसर होगा 1839। क्या होगा? 1839। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, कविता कौमुदी के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा श्याम सुंदर दास। नहीं, रसखान। इसका आंसर होगा राम नरेश त्रिपाठी। डी होगा इसका आंसर। क्या होगा? डी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी है, रीति काव्य की भूमिका ये नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा। और जो ये है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी है इनकी। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी है इनकी पुस्तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसका आंसर होगा मिश्र बिंदु ने। क्या होगा? मिश्र बिंदु ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? तो शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम गद्यकाल रखा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? तो आदिकाल के लिए आदिकाल भी, चारण काल भी, सिंध सामंत युग भी और सिंध संधि काल, ये नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, राहुल सांस्कृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुइपा को, सरहपाद को, साली भद्र चंद्रबरदाई को। तो इसका आंसर होगा सरहपाद को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का पहला ग्रंथ सावरकाचार है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? तो ये पृथ्वीराज रासो के विषय में अर्ध प्रमाणिक धारणा अधिक उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो जो प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद का समय क्या था? तो प्रयोगवाद का 1943-1953 तक। तो बी ए का 4। छायावाद क्या था? छायावाद का
1920 से 1936 छायावाद का समय काल 1920 से 1936 और द्विवेदी युग का 1900 से 1920 तक और प्रगतिवाद का 1936 से 1943 तक। तो इसका आंसर देखिए ए का कितना था 4। तो ए का 4 देखिए किस में है, ए का 4 आपका बी में है। देखो ए का 4 और बी का कितना है, बी का 3। तो बी का 3 ये रहा और सी का कितना था 1, तो सी का ये। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए अज्ञे का संबंध किस काव्य धारा से है। अज्ञे का संबंध प्रयोगवाद काव्य धारा से है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए त्रिलोचन किस काव्य धारा से जुड़े कवि हैं। तो ये त्रिलोचन प्रगतिवाद काव्य धारा से जुड़े हुए कवि हैं। तो इसका आंसर होगा प्रगतिवाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी के नाम से किसने किया है। तो इसका आंसर होगा पीताम्बर दत्त बड़थ्याल के। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। वीरगाथा काल, वीरता काल, चारण काल, बीजपन काल। तो इसका आंसर होगा वीरता काल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज मिश्र बिंदु विनोद। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बिंदु विनोद, शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज मिश्र बिंदु विनोद हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो इसका आंसर होगा ये सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के रचयिता हैं। तो इसके रचयिता है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित काल खंडों को चढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चारण काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, वर्तमान काल। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखों में कालक्रम अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम जॉर्ज गिरियर्सन ने किया था। तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे। तो अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो पौम चरियु। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ पौम चरियु आधारित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ने लिखी थी क्या, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका आंसर होगा 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1 और गणपति चंद्रगुप्त ने वैज्ञानिक इतिहास, इसका होगा 4 और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए का 3। ए का 3 देखिए पहले, देखिए ए का 3 तो ए में 2 है, इसमें ए में 3 है, ए में तो 1 और 4। तो इसका आंसर ये होगा बी, क्योंकि ए में 3 1 में ही है बस बी वाले में, तो बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है किसने, सरधा राम फुल्लोरी ने। तो इसका आंसर होगा ये ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष है भाषिक संरचना, चरित्रांकन, प्रबंधात्मकता, ऐतिहासिकता। तो इसका आंसर होगा ऐतिहासिकता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा वर्ण रत्नाकर।